बालक राखे महतारी। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा प्यारा भाव दिया है कि भगवान अपने भक्त की रक्षा ठीक उसी प्रकार से करते हैं जैसे कि एक माँ अपने छोटे बच्चे की रक्षा करती है, खुद अपने पर कष्ट सहती है किंतु अपने बच्चों पर संकट नहीं आने देती। तो भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं, आइए सभी भक्त एक छोटा सा प्रसंग है, ध्यान दें। महाभारत से एक छोटा सा भाव आप सभी की सेवा में उपस्थित है। महाभारत से हम आप सभी भक्त श्रवण करेंगे कि भगवान कन्हैया अपनी बहन द्रौपदी पांचाली के सुहाग की रक्षा किस तरह से किया, भीष्म प्रतिज्ञा सभी भक्त श्रवण करेंगे। तो बताया जब महाभारत का युद्ध होने का समय आया तो मुरली मनोहर भगवान कन्हैया ने बहुत समझाया सबको कि भैया आपस में हिल मिल करके बंटवारा कर लीजिए और युद्ध मत करो, क्योंकि युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता। जब युद्ध होता है तो न जाने कितने घर बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि युद्ध का परिणाम ठीक नहीं होता। जब युद्ध होने लगता है, चाहे वो घर का युद्ध हो, चाहे गांव का हो या फिर अपने देश का ही क्यों न हो, जब युद्ध होता है न जाने कितनी माताएं विधवा हो जाती हैं और न जाने कितने घरों के दिए बुझा दिए जाते हैं, कितने बच्चों के सर से उनके माँ बाप का साया उठ जाता है। भगवान कन्हैया ने बहुत समझाया लेकिन कोई नहीं माना। तो प्रभु ने कहा ठीक है, अगर नहीं मान रहे हो तो युद्ध करना है। तो पहले एक बात बताओ, कौन सेना लेगा और किधर मैं रहूंगा। दुर्योधन होशियार था, कहने लगा तुम क्या करोगे। भगवान बोले मैं चाहे जिधर जाऊं, मैं सिर्फ सारथी बनकर रह सकता हूँ, रथ हाँक सकता हूँ। दुर्योधन ने कहा मुझे सेना चाहिए, गदा मुगदर तीर तलवार धनुष्वाण चाहिए मुझे। तुम क्या करोगे कन्हैया, बंसी बजाने वाले, माखन चुराने वाले, तुम्हें क्या मालूम कि युद्ध क्या होता है। तो भगवान ने कहा पांडवों से तुम्हें क्या चाहिए भैया। गांडीवधारी अर्जुन कहने लगे प्रभु कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। अरे जिसका रक्षक स्वयं परमात्मा हो उसे कौन मार सकता है। तो आज पांडवों ने कहा हे केशव कि सब डाल तुम प्रभु रहो हमारी ओरा, तुम प्रभु रहो हमारी ओरा। आज पांडवों ने कहा भगवान कि सब दल रहे कारवनवारा, तुम प्रभु रहो हमारी ओरा। अरे भगवान
जिसका सारथी स्वयं ब्रह्म हो उसे कोई नहीं हरा सकता। मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे तीर तलवार नहीं चाहिए, रथ पालकी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कन्हैया तुम्हारा सहारा चाहिए। क्या नाम है? और ये 50 मुद्राओं का दान बिटिया जी के द्वारा गुप्त दान हुआ। प्रभु जी कृपा करें। तो आज सेना का बंटवारा हो गया और 51 मुद्राओं का दान ओम प्रकाश भैया जी के द्वारा और 21 मुद्राएं पंकज भैया जी के द्वारा प्रभु चरणों में दान ही सादर समर्पित है। ठाकुर जी कृपा करें। तो आज युद्ध छिड़ गया। जितने भी वीर योद्धा थे सारे के सारे वीर योद्धा कौरवों की ओर पहुंच गए। युद्ध हो रहा है, कई दिन हो गए युद्ध होते होते। एक दिन गांडीवधारी अर्जुन जिस समय अपना धनुष बाण लेकर के रणभूमि में पहुंचे हैं, युद्ध स्थल में पहुंचे तो युद्ध होने लगा। और अर्जुन ने किस तरह से युद्ध किया है कि पार अर्जुन की न कौरव सह सके। मरने वाले हाय तक ना सह सके, तक ना सह सके। आज अर्जुन जब युद्ध करने के लिए पहुंचे तो न जाने कितने सेना को परास्त कर दिया। और जिस समय अर्जुन के सामने दुशासन आन पड़ा, दुशासन को देखा तो दुशासन को देखते देखते अर्जुन आग बबूला हो गए। क्योंकि जिस समय दुशासन को देखा तो उन्हें वह दृश्य याद आ गया जिस समय भरी सभा में पांचाली द्रौपदी के चीर का हरण कर रहा था दुशासन। द्रौपदी बेचारी रो रही थी और दुशासन वस्त्र खींच रहा था। वही दृश्य जब अर्जुन के सामने दुशासन पड़ा और दुशासन को देखते देखते और 51 मुद्राओं का दान बालक राम कनौजिया नौकरी कला से भगवान के चरणों में सादर समर्पित है। प्रभु जी कृपा करें। तो आज जब वही अर्जुन ने देखा दुशासन को तो द्रौपदी के आंसू याद आ गए। और जब ही द्रौपदी के आंसू याद आए तो ऐसा बाण चलाया है कि एक बाण में 14 कौरव मारे गए। 14 कौरव एक बाण में मारे गए और शाम हो गई तो लड़ाई बंद हो गई। क्योंकि युद्ध का नियम था सूर्य उदय हो गए और युद्ध शुरू हो जाएगा। सूर्य देव अस्त होंगे युद्ध बंद हो जाएगा। क्योंकि
इधर कौरवों की सेना और उधर पांडवों की सेना। डर था कि कोई किसी को सोते हुए न मारे, इसलिए भगवान केशव ने एक नियम बनाया था, सूर्य देव उदय होंगे तब युद्ध शुरुआत, और सूर्य देव अस्त होंगे तो युद्ध बंद हो जाएगा। और एक ज्ञान मुद्रा का दान राकेश भैया जी के द्वारा नकुली कला से भगवान के चरणों में सादर समर्पित है। ठाकुर जी कृपा करें, या स्पीड से शुभ आशीर्वाद है। तो आज शाम को लड़ाई बंद है, लेकिन कौरवों की सेना में खामोशी छाई है, उदासी छाई है। दुर्योधन बड़ा दुखी है, और वो दुखी होकर के पितामह भीष्म जी के पास पहुंचा। पितामह भीष्म ने कहा, दुर्योधन क्या हुआ, दुखी लग रहे हो, और ये मलिन तुम्हारा चेहरा तुम्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम इतने बड़े वीर हो, और वीर कभी उदास नहीं होता। क्यों उदास हो? तुम्हारे भाई मारे गए इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है। दुर्योधन ने कहा, नहीं पितामह, मुझे मेरे भाई के मरने का कोई गम नहीं है। एक क्या, ये 14 क्या, सारे भाई मार दिए जाएंगे, फिर भी मुझे गम नहीं होगा। फिर क्यों दुखी हो? दुर्योधन ने कहा, दुख तो इस बात का है बाबा कि आप पक्षपात का युद्ध करते हो। पक्षपात का युद्ध? दुर्योधन ने कहा, हाँ बाबा जी, तुम हमारी ओर खड़े होकर के पांडवों की तलवारी कर रहे हो, खड़े हमारी ओर से हो और युद्ध करते हो पांडवों की ओर से। पितामह भीष्म ने कहा, दुर्योधन ऐसा क्यों बोलता है तू? मेरा तो नियम है, मैं इतनी सेना रोज मारता हूँ, और फिर भी तुझे लग रहा है कि मैं पक्षपात का युद्ध करता हूँ, पांडवों की ओर से लड़ाई कर रहा हूँ। दुर्योधन ने कहा, पितामह